तो वहाँ से मैं कल का हो जाए पीछे दिखेगा, दिक्कत करेगी। जिन बच्चों को थोड़ा आंखों में दिक्कत है ना वो ज़्यादा आगे मत बैठा करो, वो हल्का से पीछे बैठा करो। चलो हाँ भाई क्लास, चलिए भाई देखिए अब तक ना इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को दो बड़े मेजर टॉपिक्स कराए गए हैं। वो दो बड़े मेजर टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है रेट ऑफ अ रिएक्शन, जो कि कैसे निकलता है भाई, हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ एनी रिएक्शन बाय कंसिडरिंग द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि मेरी कोई रिएक्शन है किस टाइप की, अभी दिखाते हैं, कोई रिएक्शन है AA जमा BB बराबर CC बराबर प्लस में DD, ये कम हो रहा है बेसिकली, वो ज़्यादा हो रहा है बेसिकली, तो रिएक्शन का रेट कैसे निकलेगा? तो आप कहेंगे सर किसी भी एक स्पीशीज के बारे में बता दो, A B C D, या तो उनको बढ़ते हुए दिखा दो या इनको घटते हुए दिखा दो, किसी भी एक के बारे में बता दो, हमें रिएक्शन का रेट पता लग जाएगा। हर सही कह रहा हो कि नहीं कह रहा? सो वी कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन बाय कंसीडरिंग द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द स्पीशीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ कितना चेंज आ रहा है। कोई बोले बताओ A के थ्रू कैसे कैलकुलेट करोगे, तो मैंने कहा A के थ्रू ये फॉर्मूला लग जाएगा, B के थ्रू ऐसे लग जाएगा। आता है ये वाला सब क्लियर है? ठीक है, तो ये जैसे एग्जांपल भी है। लेकिन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने तुम लोगों को लेके आया था रेट लॉ एक्सप्रेशन पे, और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें बेसिकली क्या बताता है? रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें बताता है कि किसी रिएक्शन की रेट अपने रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ कितनी ज्यादा, बोलो क्या है, सेंसिटिव है। मींस जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस को बदलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है रेट पे असर पड़ेगा। तो वो बस ये जानना चाहते हैं कि बताइए रेट पे कितना असर पड़ेगा अगर मैं A को डबल कर दूं, B को डबल कर दूं या B को 3 गुना कर दूं, तो कितना असर पड़ेगा वो पता लगता है रेट लॉ एक्सप्रेशन से। किसे पता लगता है बोलो? जैसे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके सामने है, मुझे बताओ जरा मेरी रिएक्शन की रेट ज्यादा सेंसिटिव किसके साथ है, N2 के साथ या H2 के साथ? N2 के साथ। ऐसा क्यों सर? क्योंकि पावर जिसकी जितनी बड़ी होगी ना सर, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव करते असर बहुत बड़ा पड़ने वाला रेट पे। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा? और ये पावर्स बेसिकली क्या आप रिएक्शन को देख के बता पाओगे? नहीं सर, हमें सर एक्सपेरिमेंटली जाके देखना पड़ेगा कि इसको मैंने ऐसे बढ़ाया तो क्या असर पड़ा, इसको बढ़ाया तो क्या असर पड़ा। इसके लिए हमें एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा कलेक्ट करना पड़ता है कि इसको बदलने पे ये हुआ, इसको बदलने पे ये हुआ, तब जाके हमें पता लगता है कि आप पावर्स बनने वाली है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो व्हाट डज रेट लॉ डिटरमाइंस टू यू? आपको रेट लॉ क्या बताता है? रेट लॉ हमें किसी रिएक्शन की रेट की, बोलो क्या बताता है, सेंसिटिविटी बताता है विद द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के साथ उस रिएक्शन की रेट कितनी सेंसिटिव है, इसको बदलने पे उस पर क्या एकदम से असर पड़ने वाला है। यही तो बताता है कि नहीं बताता? तो तुम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए थे जो बोर्ड पे दिए हुए, इसका सब्जेक्टिव वे भी करना आ गया था आप लोगों को, और ट्रिक वाला तरीका भी आ गया था भाई। आ गया था कि नहीं आ गया था? हाँ भाई इमरान, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये सारे तुम्हें क्लियर हो गए थे। जीरो पावर का मतलब भी समझ में आ गया था ना, जब किसी चीज को कुछ गुना कर रहे हैं बट कोई भी असर ही नहीं पड़ रहा। 3 गुना करा देखो 10 से 30, लेकिन 4 का 4 ही रहा। किसी चीज को 3 गुना करा बट कोई असर ही नहीं पड़ा। ऐसा सिर्फ मात्र तभी हो सकता है जब 3 की पावर क्या होगी, 0। तो किसी की भी पावर 0 बोलो क्या होता है, 1 होता है। सब कुछ लिखा होता है PDF में, आप घर पे जाके अगर क्या केमिकल एग्जाम्पल भी आएगा, 0 ऑर्डर रिएक्शन बकायदा हमारे कोर्स के अंदर है, तो भी आने वाला है वो चीज़ भी आगे। ठीक है, तो मुझे बस तुम बताओ तुम्हें ये वाली चीज़ समझ में आ गई थी? फिर तुम लोगों को क्या ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए थे? जब मैं तुम्हें एक रेट लॉ एक्सप्रेशन तैयार करके देता हूँ, हर्षित एक रेट लॉ एक्सप्रेशन तैयार करके देता हूँ, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि बताओ जरा अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को इतने गुना कर दूँ, उस फलाना की कंसंट्रेशन को इतने गुना कर दूँ, तो रेट पे कितना असर पड़ेगा। तो ये तो देख के पता लग रहा था, अगर पहले रेट बोलो कितनी है, इतनी है, तो अगर मैं इसको 3 गुना कर दूँ, उसको 2 गुना कर दूँ, तो 3 गुना करने पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स इसकी वजह से हो जाएगी, और 2 गुना इसको करा 2 के पावर 3 कितना 8, तो 8 गुना इसकी वजह से हो जाएगी, 9 गुना इसकी वजह से, 8 गुना इसकी वजह से, टोटल कितने गुना हो जाएगी, 72 गुना। कितने गुना हो जाएगी? तो 72 टाइम्स हो जाएगा R1 का। तो ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन सिखाया था इस साल CBSE बोर्ड 2024 के अंदर। बेसिकली जो क्वेश्चन आया था वो ये वाला आया था कि किसी रिएक्टेंट को अगर हमने 4 गुना करा और असर 16 गुना का पड़ा रेट पे, रेट कितने गुना होगी बोलो? रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीजिंग 16 टाइम्स। तो ऐसे में बेसिकली उसकी पावर क्या रही होगी? ऑर्डर छोड़ दीजिए, ऑर्डर अभी तुम्हें पता ही नहीं है, बस इसमें लो क्या पावर रही होगी। किसी चीज को 4 गुना करो, किसी चीज को 4 गुना करो, बट रिजल्ट मुझे मिले 16 गुना का, तो 4 का पक्का क्या हुआ है? स्क्वायर हुआ है। क्या हुआ है बोलो? 4 का स्क्वायर करोगे तभी तो 16 आएगा। नहीं आएगा? समझे गुनिष्का, है ना? तो सिंपल सा आंसर था 2। बच्चों ने कितने इजीली इसको आंसर कर दिया होगा, आप सोच सकते हैं। अगर आप थ्रू आउट द ईयर पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो मेरे को नहीं लगता ये क्वेश्चन तो रुकते होंगे, है ना? ये तो अभी आप पहली बार टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरे साल तो इस टॉपिक को कितनी बार देख लोगे आप लोग, ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही नहीं पड़ जाते। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं कि इसी पे और क्या वैरायटी या और किस तरह के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, सीधा ना बुकलेट खोलता हूँ, बुकलेट के अंदर देखते हैं कुछ एक आध क्वेश्चन जरूर मिलेगा इसका, तो वो निकालते हैं। या पहले ना एक टॉपिक और करा देता हूँ, चलो, क्योंकि
उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा है मामला। एक होती है, अच्छा एक बात बताओ, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रेट है वो बराबर है के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। अगर कोई भी रिएक्शन ए, लेकिन रेट लॉ एक्सप्रेशन में आप जानते हो सब कुछ किसका आएगा, बोलो रिएक्टेंट का आएगा, रिएक्टेंट के बारे में ही आएगा, ए और बी सब कुछ, है ना। और ये पावर्स आएंगी बेसिकली, तो ये जो पावर्स एक्स और वाई निकलती हैं, बोलो कैसे निकलती है, थ्योरेटिकली या एक्सपेरिमेंटली? एक्सपेरिमेंटली निकलती हैं। आप लोग जानते हैं इसका इस स्मॉल ए और स्मॉल बी से कुछ भी लेने देना। अच्छा कभी कभी आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, जो मैंने बुकलेट में लिखा हुआ है, ये एक्स और वाई तुम्हें क्या बताते हैं? सो दीज एक्स एंड वाई डिटरमाइंस द सेंसिटिविटी, बेसिकली क्या बताते हैं बोलो, सेंसिटिविटी ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन विद देयर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। बेसिकली आपको सेंसिटिविटी के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि मान लो पावर बड़ी है, तो इससे क्या अंदाजा लग रहा है कि सर बहुत सेंसिटिव रेट, इसका मतलब थोड़ा सा भी बदलोगे ना एकदम से रेट बहुत गुना हो जाएगी। छोटी पावर है तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, जीरो पावर है बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, जो मर्जी कर लो कोई असर पड़ने वाला। नेगेटिव पावर है, हो सकता है ना नेगेटिव पावर, याद करो नेगेटिव पावर हो सकते हैं सर। अगर नेगेटिव पावर हुआ तो क्या मतलब बोलो कि सर अगर किसी के ऊपर पावर नेगेटिव है तो नीचे आके बोलो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब इनको बढ़ाने पर रेट बोलो क्या हो रही हो, घट रही होगी। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने पर रेट बढ़ती ही है, घट भी सकती है। और घटेगी तो बोलो पावर कैसे आएगी, माइनस की आएगी। कैसे आएगी बोलो, माइनस की। गेट माय पॉइंट और नॉट? तो ये पावर्स हमेशा क्या बताती है, तो मैंने बोला एक्स एंड वाई डिटरमाइंस द सेंसिटिविटी of the rate of reaction with the concentration of reactants। रिएक्टेंट्स के साथ उस रिएक्शन की रेट कितनी सेंसिटिव है इसके बारे में पता लगता है एक्स और वाई से। अब मैं तुम्हें बस एक छोटा सा टॉपिक और बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें लेके चलने वाला हूँ कुछ क्वेश्चंस पे जो बुकलेट के अंदर दिए हुए हैं। और मैंने आपको बोला ना, क्योंकि ये टॉपिक के अंदर ना बिल्कुल एक छोटा सा कंसेप्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, जो भी तुमने देखा भी कि यार ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, पता नहीं क्या ऑर्डर बोल दिया, तो वो ऑर्डर हल्का सा बता देता हूँ ताकि तुम्हें क्वेश्चंस करने में और साइन लगे। ऑर्डर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो उसको भी बना लेंगे। तो पहला टॉपिक हुआ था रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड टॉपिक हुआ था रेट लॉ एक्सप्रेशन, तीसरा टॉपिक बोलो क्या हो रहा है, ऑर्डर। ठीक है, बीच में अगर कुछ चीज़ें छोटी हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मैंने ग्राफ नहीं कराया तुम्हें, रिएक्टेंट घटता कैसे बढ़ता कैसे, मैंने तुम्हें इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट अभी नहीं बताया। सो मैंने बोला था आप लोगों को चीज़ें आगे पीछे होंगी बट होंगी सारी, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी, वो मेरा सीक्वेंस है, मैं उसी तरीके से कराऊंगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप लोगों के सामने क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो किसी भी रेट के अंदर तुम लोगों ने ऐसा लिखा, बच्चों ध्यान देना, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। एक्स और वाई बोलो क्या बताती है, बोलो सेंसिटिविटी, क्या बताती है बोलो। अगर मैं ये कहूं कि मैं इन एक्स और वाई को जोड़ दूं, इन पावर्स को जोड़ दूं, तो एक नंबर निकल के आएगा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द ऑर्डर। दिस इज व्हाट वी कॉल द ऑर्डर। ऑर्डर को देख लिए, मैं बहुत बेसिक तौर पे बोलूं तो ऑर्डर एक तरीके से रिएक्शन की ओवरऑल सेंसिटिविटी को बताता है। किसको बताता है बोलो, ओवरऑल सेंसिटिविटी। मान लो मैं आप लोगों से बोलूं मेरे पास एक रिएक्शन है, ध्यान देना सब बच्चे, एक का ये 1 है, एक का ये 2 है, और दूसरी रिएक्शन कुछ ऐसी है, ये 2 है और ये 3 है। आप मुझे बताइए इसका ऑर्डर बेसिकली कितना है, 3, इसका ऑर्डर बेसिकली कितना है, 5। कौन सी रिएक्शन आपको ऐसी लग रही है जिसमें अगर थोड़ा सा भी बदलाव करते हैं रिएक्टेंट्स में तो खलबली सी मच जाएगी रिएक्शन में, सेकंड वाली। अब आपको पावर से अंदाजा लगने लग गया है, सर बड़ी पावर्स का मतलब ही है कि सर थोड़ा सा भी चेंज करोगे ना रेट बहुत तरीके से बदलने वाला है। इधर इतना ऐसा नहीं होगा बट इधर तो ऐसा होगा सर, इधर बहुत तेज है। तो बेसिकली ऑर्डर ना आप लोगों को ओवरऑल सेंसिटिविटी का अंदाजा देता है। जैसे कि जुड़ के 5 हो जाएगा, जुड़ के बोलो कितना होगा, 3। तो जितना बड़ा पावर्स का सम होगा रिएक्शन उतनी ही ज्यादा बोलो क्या होगी, सेंसिटिव होगी। क्या होगी बोलो। अब मुझे तुम बस ये बताओ, ऑर्डर के लिए कुछ नहीं करना, बस एक नंबर कैलकुलेट करना है, बोलो x जमा वाई। क्या हो जाएगा बोलो, x जमा वाई। क्लियर होता ही वाली बात। तो ऑर्डर बराबर हो गया x जमा वाई, बस रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर्स को सम कर दीजिए, ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा मुझे एक बात और बता दो, ये जो x और y है ये कैसे कैसे नंबर्स ले सकता है, ये पॉजिटिव नंबर ले सकता है सर, नेगेटिव हो सकता है सर, हो सकता है, x और y और नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है सर, हो सकता है फ्रैक्शन में भी, जीरो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। अब आप कहीं सर फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है, फ्रैक्शन वाली बात समझ में नहीं आई सर आपकी, है फ्रैक्शन वाली बात समझ में नहीं आई, बताऊं कैसे, आ जाओ। ये रिएक्शन है आपके सामने, अंदाजा लगाना जब मैं बोलूं, मैंने a को करा 4 गुना, कितने गुना करा, आंसर बोलते चलना, रेट 4 गुना हुई, कितनी पावर आएगी, a को 4 गुना करा, रेट 4 गुना हुई, 1, a को 4 गुना करा, रेट 16 गुना हुई,
2। ए को 4 गुना करा, रेट पे कोई असर ही नहीं पड़ा, 0। ए को 4 गुना करा, रेट 2 टाइम्स हो गई। ए को 4 गुना करा, रेट 2 टाइम्स हुई। 4 गुना करा 2 टाइम्स हुई। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी चीज को 4 करें बट रिजल्ट 2 टाइम्स आए? जब इसका क्या हो रहा हो, रूट हो रहा हो। जब क्या हो रहा है बोलो, रूट। रूट का मतलब क्या होता है बोलो, पावर हाफ। पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। तो किसी चीज को 4 गुना करा बट रिजल्ट, देखो दोबारा सुनो, किसी को 4 गुना करा, रिजल्ट 4 गुना मिला, पावर कितनी, 1। किसी को 4 गुना करा, रिजल्ट 16 गुना मिला, पावर कितनी, 2। किसी को 4 गुना करा, रिजल्ट 64 गुना मिला, पावर 3। 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 64 आ जाएगा। किसी को मैंने 4 गुना करा, रिजल्ट में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, पावर 0। किसी को 4 गुना करा, रिजल्ट 2 गुना मिला। 4 गुना करा 2 गुना तभी मिल सकता है जब उसका रूट हो जाए। क्या हो जाए बेसिकली? किसी को 9 गुना करा, 9 गुना करा, रिजल्ट 3 गुना हो गया, बेसिकली क्या हो गया, रूट हो गया। क्या हो गया? धीरे धीरे मैंने बोला ना, एनसीईआरटी में नहीं है बेसिकली रूट्स के क्वेश्चन, लेकिन मैंने आपको बुकलेट में डाल के दिए हैं, तो आपको फ्रैक्शन भी मिल सकता है। तो मैं एक बात तुम लोगों को बता देता हूँ, देखिए सारी वैरायटी डिस्कस करेंगे हम, थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वैरायटी सारी डिस्कस क्लास में हो जाएगी। तो मैंने तुम लोगों को बोला दीज एक्स एंड वाई, यहां पर मैं नोट्स करके लिख देता हूं आप लोगों के लिए, एक्स एंड वाई मे टेक पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन और मैंने बोला एक्स एंड वाई में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन और 0। और आपको सबका मतलब समझ में आता है? चलो सब बच्चे बताओ, पॉजिटिव का मतलब क्या है? अरे पावर पॉजिटिव का मतलब क्या है? सर पावर पॉजिटिव का मतलब रेट ये बढ़ेगा, इसको कुछ गुना करेंगे रेट भी बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा पॉजिटिव उतनी ज्यादा सेंसिटिव। क्लियर? सर पावर 0 का मतलब क्या है? सर रेट कुछ भी बढ़ा लो, इसको कोई असर पड़ने वाला। सर पावर नेगेटिव का मतलब क्या है? अगर नेगेटिव पावर होगी तो वो नीचे आ जाएगा, पता ही नहीं वाली बात। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट क्या होगा, घटेगा। और फ्रैक्शन पावर का मतलब ही बेसिकली वो डिपेंड करता है वो किस तरीके से चल रहा है। लेकिन आप लोग मुझे बस ये बताइए कि आप लोगों को पॉजिटिव पावर, नेगेटिव पावर, 0 पावर का मतलब समझ में आ गया या नहीं आया? ऑर्डर कुछ नहीं होता, ऑर्डर बोलो क्या होता है, n बराबर क्या बोलो, x जमा y। मैं तुम्हें बेसिकली बुकलेट पे लेके आता हूँ, ज़्यादा मामला वहीं क्लियर होने वाला है। चलो इस सेक्शन का ऑर्डर बोलो फटाफट से, कैलकुलेट ऑर्डर। इस पहले का भी ऑर्डर कैलकुलेट करो, सेकंड का भी करो। तो बोलो इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 + 2, इसका ऑर्डर 3 आ जाएगा, इसका ऑर्डर, बस कुछ नहीं करना, बस इतना तो कर सकते हो ना जो बोला है मैंने। अच्छा क्या ऑर्डर कभी 0 नहीं हो सकता? हो सकता है सर, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि पावर्स का सम है। पावर्स जो है मेरी बेसिकली फ्रैक्शन में भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, तो सम भी कुछ भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा? नहीं है ये बात समझ मेरी अब, ठीक है? चलिए कुछ नहीं होता। अब ऐसा करते हैं, सीधा आते हैं बुकलेट पे। चलो बच्चों देखो भाई, अब आप लोग मुझे बताइए, जब ये बुकलेट आप बुकलेट पे काम करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन अब हो जाएंगे। देखो रेट दी हुई है, क्या रहा है बताओ, नई रेट कितनी होगी नीरज, इधर नई रेट कितनी होगी जब एनओ को और O2 को इतने इतने टाइम्स करूंगा, कर लोगे क्वेश्चन? ना कर पाओ? ये
ये तो करवा दिया, ये भी करवा दिया। अब समझ में आ रहा है, बुकलेट में सब कुछ हो चुका है, क्लियर है। ये बीच बीच की जो डेफिनेशंस वगैरह हैं ये आपको करवा दी जाएंगी, लेकिन अभी तक नीचे की बात समझ में आ चुकी है? कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। अच्छा इन रिएक्शंस के ऑर्डर बोलो फटाफट से, चलो फटाफट से ऑर्डर बोलो। पहले का ऑर्डर बोलो। पहले का ऑर्डर है, पहले का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 3/2 तो 4 माइनस, अरे बच्चों 1/2 हो जाएगा ना, बोलो बच्चों। 2 माइनस में 3/2 1.5 है, 3/2 1.5 है, क्लियर है? नहीं गुनिष्का? ओके अच्छा इसका बोलो, इसका ऑर्डर बोलो कितना आएगा? 3 माइनस 1 2। इसका ऑर्डर बोलो कितना? इसीलिए बोल रहा हूं जल्दी बुकलेट ले लो बच्चों, ताकि ये चीजें आप लोग खुद से अपनी बुकलेट में भर सको, क्योंकि ये जगह इसीलिए छोड़ी हुई है ताकि आप लोग यहां पर भरे, ठीक है? कोई नहीं, तुम जल्दी पास भी हो जाओगे, मेरे को पता है तुम्हारे मन में डर बहुत है। हाफ ऑर्डर रिएक्शन, अरे ये मैं देख नहीं पाऊंगा यार तुम लोगों के लिए। हाँ भाई हाँ तो मैंने मना करा है मुझे। इधर सुनो, नहीं मेरा ये मानना है, अरे क्लास मेरा ये मानना है जो 11th क्लास मुझसे पढ़ा था और उसके बाद फेल हो गया और वो दोबारा चाह रहा है कि यहाँ पढ़े, तो उसको मैं पढ़ाना नहीं चाहूँगा, क्योंकि जिसको मैं 1 साल में पास नहीं करा पाया मैं दोबारा भी नहीं करा पाऊंगा। रियलिटी तो ये है, ठीक है? हाँ तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पुराने बच्चों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अरे क्लास बोर्ड पे छोड़ो, ऑर्डर बोलो भाई। ऑर्डर हो गए? अच्छा मैंने यहाँ पर बगल में कुछ लिखा, अगर किसी का ऑर्डर 1 है तो बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, किसी का ऑर्डर 2 है तो बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, किसी का हाफ है तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन। समझ रहे बात? ये ऐसे बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको कुछ नहीं है। अभी बताता हूँ इसके बारे में। एक क्लास इधर प्लीज, लक्ष्य है तेरे से पूछो क्वेश्चन, ये समझ में आ गया? अब मेरे को उसको हटाना पड़ेगा। सुनो अब क्वेश्चन तू बढ़िया वाला, चलो अब लो बढ़िया क्वेश्चन। अब हमने जितना भी अब तक पढ़ा, कितने टॉपिक पढ़े? 3 टॉपिक। उन 3 टॉपिक में मुझे जो भी क्वेश्चन दिखता है मैं आप लोगों को देता हूं, ठीक है? चलिए पहला दिल्ली 2024 में आया था, ये हो गया। अब बोल दो इसका ऑर्डर बेसिकली कितना हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा, क्लियर है? क्योंकि एक ही रिएक्टेंट की बात कर रहा है। चलिए अभी बात करते हैं, हाँ ये सारे क्वेश्चन है 2020 19 सब है इसमें, ठीक है? ओके इधर सुनो बच्चों, चलो आपको सिर्फ पहले पार्ट का आंसर करना है, सिर्फ पहले पार्ट का। किसी रिएक्शन की रेट जो है ना वो KA B का स्क्वायर है। थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है यहाँ पर, लेकिन यहाँ बुकलेट में नहीं आया हुआ यार, कि मैंने सही करा हुआ था। A और B रिएक्टेंट है, A और B बोलो क्या है? ध्यान देना, रेट है KA B का स्क्वायर। पहला पार्ट करना है बस, पहला पार्ट। हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन इज अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ B इज डबल्ड। अगर B को डबल करेंगे रेट पे क्या असर पड़ेगा? बहुत नकली क्वेश्चन भी आते हैं, आप विश्वास रखिए, बहुत इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। डायरेक्ट देख के बच्चा आंसर बताता है 4 गुना होगा, क्लियर है कि नहीं? सेकंड पार्ट अभी करने को नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने बोला ना बहुत सी चीजें भी आपको बताई जाएंगी। जितना बता रहा हूं पहले उतने पे फोकस करिए। वो पहले ना A+B था, बस मैं करवा दूंगा ये करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं कराऊंगा ना भी इकट्ठे भी क्वेश्चंस को। चलिए ये आ गया। चलिए अब क्वेश्चन सुनो भाई, अब क्वेश्चन सुनो भाई। आपको ये ब्लैंक्स भरने हैं। अब कुछ थोड़े से हट के क्वेश्चंस मैंने बोला आपको, जो एनसीईआरटी से थोड़े से अलग लिखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको यहां पर क्या दिया हुआ है? सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान सुनिए। आपको यहां पर बोला गया था रिएक्शन बिटवीन A एंड B इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। इसका क्या मतलब होता है बच्चों? मैं थोड़ा लिख के दिखाता हूं आप लोगों को। मैं एक काम करता हूं, इसको स्प्लिट कर लेता हूं, स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं। आ जाओ,
बोर्ड पे आ जाओ सब बच्चे, देखो पहला भाई उसने बोला एक रिएक्शन की जो रेट है ना बच्चों, प्लीज रिएक्शन की जो रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब होता है ए के ऊपर पावर बोलो कितनी, एक, और जीरो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी बी की पावर बोलो कितनी, जीरो। ये आपकी बैक एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे क्या बोलते हैं, कह रहे कि फिल द ब्लैंक्स भरो, टेबल के पूरे के सारे आपको ब्लैंक्स भरने हैं। अब मेरी एक बात सुनो, पहले वाले में ए का कंसंट्रेशन 0.1 दिया हुआ है, बी का भी 0.1 दिया हुआ है, और रेट दी हुई है आपको 2 × 10 की पावर कितनी, -2। सब कुछ दिया हुआ है पहले वाले में, तो कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, निकालना कुछ है ही नहीं। सेकंड वाले में क्या करा है बच्चों, ध्यान सुनना, बी का अमाउंट दिया हुआ है, लेकिन बी का अमाउंट दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, तो क्या क्या दिया हुआ है, फोकस करो बोर्ड पे सर। बी का अमाउंट, रेट भी, क्या निकालना होगा सर, सर ए निकालना होगा। लेकिन सर अगर ए निकालना है तो मुझे रेट कांस्टेंट भी चाहिए। सचिन अगर मुझे ए निकालना है इक्वेशन में, आप लोग जानते हैं इतनी मैथमेटिक्स कि पूरे के पूरे फॉर्मूले में सारी चीजें पता होनी चाहिए, बस एक चीज को मिसिंग होनी चाहिए, तभी चीज कैलकुलेट कर सकते हो। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते। बात ध्यान से सुनेंगे, सेकंड वाले फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए बी का वैल्यू तुम्हें पता है 0.2 है, रेट तुम्हें पता है, ए तुम्हें निकालना है, अरे के भी तो नहीं बताना। तो लेकिन आप ये भूल गए हैं कि पहले वाले केस में तुम्हें तीनों चीजें दी हुई थी। क्या दी हुई थी बोलो, और वहां से तुम बोलो क्या निकाल सकते हो, के। और बच्चों के का नाम होता है रेट कांस्टेंट। क्या होता है, अब रेट कांस्टेंट मतलब वो कांस्टेंट ही रहता है। आप ए को बदलेंगे, बी को बदलेंगे, रेट बदलेगी, बट कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, इसीलिए उसका नाम बोलो क्या है, रेट कांस्टेंट। क्या नाम है उसका, फोकस करिए मेरी बात पे, मैंने क्या कहा। तो पहले वाले के थ्रू क्या करोगे सचिन, पहले वाले के थ्रू बोलो क्या करोगे, रेट बोलो कितनी, 2 गुना में 10 की पावर -2। बच्चों बोर्ड पे प्लीज, 2 गुना में 10 की पावर -2 फ्रॉम द फर्स्ट केस। के को के रखो। अरे आशीष रुक जा भाई, देखो तुम्हारी आवाज रिकॉर्ड भी होती है बार बार, उसमें डिस्टर्बेंस होती है, इधर सुनो। बी का वैल्यू 0.1 की पावर 0, चलो बोलना शुरू करो। किसी की भी पावर 0 कितना हो गया, 1, तो ये खत्म। ये हो गया के इंटू में 0.1, ये हो जाएगा 2 गुना में 10 की पावर -2, नीचे आ जाएगा 0.1 के। बोलो के कितना आ जाएगा, समझ गए बात को। तो ये बेसिकली 10 की पावर -2 है, नीचे 10 की पावर -1 है। अरे ये सब आता है ना, ये तो नहीं सिखाना पड़ेगा किसी को। अब ये 10 की पावर -2 प्लस हो गया, बेसिकली 0.2 आ गया। तो के का वैल्यू आ गया 0.2, कितना आ गया, अरे ये 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो -2 + 1 -1 हो जाएगा। तो 2 गुना में 10 की पावर -1 यानी 2/10 यानी 0.2। तो के का वैल्यू आ गया 0.2। बच्चों के तो रेट कांस्टेंट है, वो तो हर वक्त क्या रहेगा, एक जैसे ही रहेगा। तो मैं बोलूंगा मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, रेट बराबर, बच्चों इधर रेट बराबर के का वैल्यू 0.2, ए का वैल्यू, ए तो पता नहीं है, निकालना है, अलग अलग सिचुएशन में अलग होएगा, और बी का वैल्यू 0। चलो भाई अब हमारा काम खत्म हो गया, बड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि अब सेकंड केस में तुम्हें ए निकालना है बच्चों, और ए निकालना है, और क्या क्या दिया है, रेट दिया है, बी दिया है। बोलो ए निकलेगा नहीं निकलेगा, बोलो कैसे निकलेगा, फटाफट से बताओ। इस रेट का वैल्यू आएगा 4 गुना में 10 की पावर -2, 0.2। ए बोलो कितना बच्चों, ए निकालना है। बी का वैल्यू बोलो कितना बच्चों, 0.2, 0.2 की पावर 0। जरा फटाफट से बोलो कितना आएगा, हो जाएगा ये तो 0.2 की पावर 0 1 हो जाएगा, नीचे 0.2 आएगा। विशेष नहीं आएगा समझ में, विशेष नहीं आएगा समझ में। और बोलो कितना हो जाएगा बेसिकली, तो ये बेसिकली 4 गुना में 10 की पावर -2, नीचे 2 गुना में 10 की पावर -1। तो वही आ रहा है बेसिकली, ए का कंसंट्रेशन आ रहा है 0.2। कितना आ रहा है, तो मुझे बताओ जरा, इस सेकंड वाले में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ 0.2 आ जाएगा। अब मुझे बताओ थर्ड वाला मेरे को कराना चाहिए, हो गया। कैसे होगा थर्ड वाला, ए में डालोगे 0.4, फॉर्मूला तो ये रहेगा, बी में डालोगे 0.4, और ए तुम्हें पता ही है रेट आ जाएगा। बोलो है कि नहीं, के तुम्हें पता ही है, ये पता है, ये पता है, रेट आ जाएगा। लास्ट वाले में क्या करा, फिर ए पूछ लिया, ये दोनों चीज दे दी, तो रेट दे दिया, बी दे दिया, ए फिर निकाल लेंगे। बोलो है कि नहीं। एक बात याद रखिएगा बच्चों, इस रेट लो एक्सप्रेशन में ए और बी के बदलने से रेट बदलती है, बट रेट कांस्टेंट को सर, क्योंकि इसी का नाम इसी तो रेट कांस्टेंट रखा है, बिकॉज ये रेट जो है कंसंट्रेशन के साथ बदलेगी, बट रेट कांस्टेंट चेंज। इसलिए मैंने पहले वाले सेट से के निकाल लिया, और बाकी भी सब केस में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है पहले। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए नेक्स्ट, अब मुझे बताओ, ये तो वो क्वेश्चन हो गया, रेट लो एक्सप्रेशन तैयार करना है, रेट लो एक्सप्रेशन तैयार करना है, ये तो हो जाएगा यार। नहीं कर पाओगे इसको, करोगे, करना ट्राई करो।
ये है बच्चों क्वेश्चन सेकंड। कुछ नहीं करना आपको, रेट लॉ करना है भाई, कैलकुलेट रेट लॉ, ट्राई करो। कर भाई कॉपी में। अरे ट्रिक से कर दो, ट्रिक से नहीं हो रहा। अरे बच्चों शुरू में फंस जाओगे क्या तुम लोग। कल रिजल्ट है भाई तुम लोगों का। दहशत बैठी हुई दिल में है सुश्मिता, डर लग रहा है। नहीं है, मैं कौन होता तुम लोगों को पास और फेल करने वाला। साइंस में पास हो गए सब। ये कॉन्फिडेंशियल होता है पता है तुम्हें, पेपर से पहले, रिजल्ट से पहले। अच्छा है सब जो भी है। तो पहले तो मुझे याद नहीं रहता, मैं सच्चा कहता हूँ, मेरे को याद नहीं है। लेकिन तुम्हारी क्लास में जनरली बहुत बच्चे इधर पास हो, मैं कह रहा हूँ बहुत बच्चे पास हो। तुम बहुत में तो आ ही जाओगे लगभग, बहुत में तो आ ही जाओगे। बहुत गैर गुजरा फेल हुआ होगा ये लगा, बहुत गैर गुजरा। नहीं आ रहा कितना कितना आ रहा है, 1 और 1/2। क्या बात कर रहे हो, कैसे करा है, ट्रिक से करा है, सब्जेक्टिव तरीके से करा है। ओके मुझे तो कुछ और लग रहा है शायद 1 और 2। नहीं किसका 2 आ रहा है, 2 है ना। अब y किसके ऊपर है, ऐसे बताना पड़ेगा ना सर, इसके ऊपर है। b के ऊपर आपका 2 आ रहा है, विशेष कह रहा है कुछ नहीं आ रहा सर। अरे आसान है, ट्राई तो करो, कोशिश करा करो, ऐसे मत हार माना करो। वन और 2 आ रहा है ना, आ रहा है। HC1 A पे 1 और B पे 2 है भाई, ऐसा कोई एक लड़की बोल रही है, मान्या बोल रही है। A पे रेट लॉ कांस्टेंट कैसे निकलेगा, आगे वो भी कितना है। मुश्किल होगी क्या, अरे आसान तो चाहिए। A का 1 B का 2 है, सुष्मिता नहीं हो रहा। A का 1 B का 2 भाई, लड़कियों को इस बार आंसर बहुत आ रहे हैं, तुम लोगों को है 1 और 2। आशीष आओ भाई क्लास। अच्छा ये बताओ तुम लोग, जैसे हम टॉपिक्स कर रहे हैं, टॉपिक्स के साथ क्वेश्चन ले लें ऐसे जैसे करा रहे हैं, या पहले पूरा चैप्टर करके फिर टॉपिक क्वेश्चन करना चाहते हैं। साथ ही साथ कर लेना, थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा, या बाद में साथ के साथ कर लो, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा लेकिन बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए इधर भाई क्लास प्लीज। अब क्या बोलते हैं क्वेश्चन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या मैंने तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस कराए हैं, बिल्कुल करवाए हैं भाई, बस तुम्हें ध्यान से देखने की जरूरत थी। क्वेश्चन में थोड़ा 10 की पावर माइनस में आई, आप लोग टेंशन में आ गए कि भाई क्या हो गया, कुछ भी नहीं था। बहुत ध्यान से देखते बहुत क्लियरली पता लग रहा था, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। एक बार थोड़ा सा फोकस करना जल्दी से, ये A है, ये B है और ये रेट है। सर A दिया हुआ था 0.1, ये भी 0.1, 0.3, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4, 0.1। बच्चों लेकिन देखो, अगर आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं कर रखी ना, तो आज की क्लास में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं उस टॉपिक के।
तो आपको पिछली क्लास पहले बात आनी चाहिए, तब आप आज की क्लास समझेंगे, नहीं तो पीछे वीडियो अटेंड करें या बैकअप का इंतजार करें जो कि लास्ट में होने वाला है इस मंथ के। उसके बाद लेकिन बैकअप नहीं होगा, उसके बाद बैच स्टेबल कर देंगे बच्चों, ध्यान रखना। चलो तो आपके सामने हाँ भाई क्लास इधर ए है, बी है, रेट है। हाँ अरे इधर देख वेकेशन। मेरे को एक बात बताओ, 2a प्लस में b गिव राइज टू c प्लस में d है, तो रेट बराबर क्या आना चाहिए बोलो, k a की पावर कुछ x और b की पावर कुछ y। अब बात ये है बच्चों कि आप लोग इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा। पहले ट्रिक से बताओ, सीधा सीधा ट्रिक पकड़े इसकी। अच्छा, जिस समय आप वो ट्रिक लगा रहे होते हैं तो एक बात का बड़ा ध्यान रखना है, जिस भी चीज का बदलाव देख रहे हो लखन, तो दूसरी चीज बोलो क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। पहले दो में ये चीज अप्लाई नहीं हो रही, पहले दो में देखो ए भी बदल गया और बी भी बदल गया, तो यार फिर मत चेक करिए यहाँ पर। लेकिन पहले और तीसरे में देखूं तो भी दोनों बदल गए, पहले तीसरे में भी दोनों बदल गए। लेकिन पहले और चौथे को देखूं, हाँ भाई पीछे ध्यान दो, पहले और चौथे को मिलेगा जरूर यार डाटा, मैंने बोला तुम लोगों को। पहले और चौथे को देखो सर बी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, और ए हो गया 0.1 से 0.4, यानी कितने गुना, 4 गुना। थोड़ा सा ढंग से देखना था और पता लगाना था बेसिकली 6 गुना में 10 की पावर -3 से ये होना। अब ये समझ नहीं आ रहा कितने गुना हो गया यार, एक छोटे से दिमाग लगाओ, 6 का कुछ 24 जैसा साउंड कर रहे हैं, दिमाग में हल्की सी घंटी बजने लगती 4 गुना की, तो पावर भी थोड़ी बहुत छेड़ी हुई है। आप एक काम करो, इसको 4 गुना करके देखो एक बार, इसका 4 गुना बताओगे क्या होगा, 24 गुना में 10 की पावर -3। लेकिन अगर मैं इसी को अगर मैं वैसे लिखना चाहूं साइंटिफिक नोटेशन में, तो अगर मैं 2.4 लिख दूंगा तो बच्चों ये 10 की पावर -2 ही लिखा जाएगा। पता है आप लोगों को ये बात, अरे ये कैसे लिख दिया बच्चों, होता है ऐसा। आप समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। क्लास इधर बच्चों, इसका 4 गुना बताओ, सिर्फ इसका 4 गुना क्या होगा, एक बार सब बच्चे, 6 गुना में 10 की पावर -3 का 4 गुना पता है कितना होगा, 24 गुना में 10 की पावर -3। अच्छा 24 गुना में 10 की पावर -3 का मतलब बताओ क्या, सेंस क्या है, लगन इधर बताओ कितना सेंस है, 24 अपन में 10 की पावर 3, सचिन 24 अपन में 10 की पावर यानी 24 बाय में 1000 यानी 0.024, 0.0। अरे यार इसका मतलब देखना एक बार क्या है, इसका मतलब बताना क्या है आपको सर, क्या है बताओ, 2.40 डिवाइड बाय में 100, एक पॉइंट और हटा दो तो 2 जीरो और आ जाएंगी, बताना जरा, 1 से 1 कट गई, और बताना 24 बाय में 1000 यानी 0.024, वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये भी वही है वो भी यही है। अरे भैया एक पॉइंट पीछे कर दिया ना मैंने, तो वो पावर ऐसे होगी एडजस्ट, थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है लेकिन वो 4 गुना ही हो रहा है। कितने गुना हो रहा है बोलो, तो मैंने ए को करा 4 गुना, मेरा रेट हुआ 4 गुना। मैंने बोला ना थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन बीएसक्यू में मिलेंगे आप लोगों को, यहाँ मैंने थोड़े ऐसे क्वेश्चन डाले हुए जहाँ पर आप लोग फंस सकते हैं एग्जाम में, तो वो यहाँ पर सब डाला हुआ है। तो मुझे बताइए, इसको 4 गुना करा, इसको भी 4 गुना मिला रिजल्ट, किसी को 4 गुना करने पर अगर 4 गुना मिले तो एक्स का वैल्यू 1 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग, अच्छा कर रहे हैं, गर्ल्स अच्छा कर रही है। पहले इधर सुनो भाई, दूसरी बात बच्चों, बी पे आते हैं। अरे बस इधर इधर सर सेकंड और थर्ड को देखो, बहुत अच्छे, सेकंड और थर्ड को, सेकंड और थर्ड में ए कांस्टेंट रहा है, तो बी को मैंने दुगना करा, और बी को जब मैंने दुगना करा, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, बहुत अच्छे। 7.2 का 4 गुना ना लगभग 28.8 होना था, 7.2 का 4 गुना करो, 7 चौक 28 होता है, और 0.2 है यार वो 8 हो जाएगा, तो 28.8 होना था, 28 इंटू में 10 की पावर -2, लेकिन 10 की पावर -1 करने से 1 पॉइंट पीछे आ सकता है। तो भाई ये कितने गुना हो गया बोलो, सर इसको दुगना करा ये 4 गुना हो गया, किसी को दुगना करने पे अगर 4 गुना मिल रहा है तो बेसिकली y की वैल्यू 2, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, y x1 y2, शुरू में आंसर लवेश की तरफ से आया था और कुछ गर्ल्स की तरफ से आया था, अच्छा आंसर करा आप लोगों ने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अगर इसको सब्जेक्टिव तरीके से भी करोगे तो और आसान हो जाएगा, अभी ट्रिक में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, सब्जेक्टिव में ज्यादा आसान हो जाएगा, पता है आप लोगों को। लेकिन पेपर में बच्चों सब्जेक्टिव भी लगाना पड़ेगा, कर पाओगे सब्जेक्टिव या नहीं कर पाओगे बच्चों, मुझे बताओ सब्जेक्टिव हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताओ, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ी एडवांसमेंट क्या लेके आया मैंने बोला रेट कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर दो। अब रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट होगा, तुम बोलोगे रेट बराबर क्या बन गया बच्चों, रेट बराबर क्या बन गया, के ए की पावर 1 बी की पावर 2। अब मैं कैसे करूं रेट कांस्टेंट कैलकुलेट, अरे किसी भी एक सेट को उठा लो, किसी भी एक सेट को उठा लो, सर ए का वैल्यू कितना रख दो 0.1, बी का वैल्यू कितना रख दो 0.1, सर रेट कितना रख दो 6 गुना 10 की पावर -3, 6 गुना 10 की पावर -3, ये बच्चों 0.1, ये बच्चों 0.1 का स्क्वायर, बोलो के कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। सिंपल है भाई, अगर लगता है मुश्किल है तो मैं दिखाता हूं कैसे होगा। 6 गुना 10 की पावर -3, ये बोलो कितना 10 की पावर -1, ऐसे करा करो, और ये भी 10 की पावर -1 का स्क्वायर है, 10 की पावर -1 का,
अब 10 की पावर -1 का स्क्वायर 10 की पावर -2 हो जाएगा। प्लस तो नहीं कर दिया कोई, पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 10 की पावर -1 का स्क्वायर -1 × 2 हो जाएगा -2। अब बताओ ये हो जाएगा 10 की पावर -3। चलो भाई k का वैल्यू 6 हो गया। यही आ रहा है। मुश्किल लगे दोनों क्वेश्चन? आसान? सीख गए थोड़ा और? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला ना, ठीक है। देखो भाई विशेष कह रहा है कि सर ये क्वेश्चन एक बार सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव में बता दो एक बार। सब बच्चे बोर्ड पर देखना भाई, सब्जेक्टिव तरीके से आप जाते तो कैसे करते। रेट का फॉर्मूला सबने ये पढ़ा है। अब बताओ सबसे पहली बार आप क्या रखते, बोलो सब बच्चे। रेट रखते 6 गुना में कितनी, बोलो 10 की पावर -3। के होता के, ए का वैल्यू कितना बोलो 0.1 की पावर x, और बी बच्चों कितना 0.1 की पावर y। अब विशेष एक बात का ध्यान रखना आप लोगों कि जब पहले वाली चीज है ये तो ठीक है। अब दूसरा ना वो वाला केस लो जिसमें या तो x वाले टर्म कट जाए या बोलो क्या y वाले टर्म। नीचे वाली सेकंड वाली को लेके कोई खास बेनिफिट होने वाला। अगर मैं इसके साथ पहले वाले के साथ फोर्थ वाली ले लूं तो मुझे पता है ये 0.1 सेम रहेगा और ए के साथ मैं डील कर पाऊंगा। समझे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो मैंने क्या करा, फोर्थ वाले के लिया। बोलो किसके लिए, बोलो फोर्थ वाले को। बोलो जब रेट कितनी, बोलो 2.40 × 10 की पावर -2 के, और बोलो ए का वैल्यू है 0.4 की पावर x, बी का वैल्यू है 0.1 की पावर y। सेकंड इक्वेशन। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ये मैंने चौथे के थ्रू बनाई। किसके थ्रू, बोलो सचिन। नहीं आ रही बात समझ में? अब बताओ जरा क्या बन जाएगा, क्या कहानी बन जाएगी? अरे दोनों को डिवाइड कर देंगे, दोनों को ऐसे तो कराया था। तो जब तुम दोनों को डिवाइड करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बड़े वाला ऊपर है छोटे वाला नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। ठीक है, बस ये थोड़ा आसान रहता है बड़े वाले टर्म को ऊपर रखने से। तो 0.4 की पावर x, 0.1 की पावर y डिवाइड बाय में k, 0.1 की पावर x, 0.1 की पावर y। जरा मुझे फटाफट से बता दो, ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये आता सॉल्व करने कैसे करेंगे? अब देखो ये यार बहुत सिंपल चीज है कि तुम सोचोगे बहुत बड़ी रॉकेट साइंस हो गई। ये 0.4 अपॉन 0.1 की पावर x है, दोनों के ऊपर पावर x है, तो मैं बोल सकता हूं 0.4 अपॉन 0.1 की कॉमन पावर क्या लगा दी, x। सुष्मिता को दिक्कत है यहां तक? ठीक है। और दूसरी बात मुझे बताना बराबर से, इस तरफ क्या करूंगा मैं, 10 की पावर -3 है, या चाहो तो उसको भी लिख लो, पता क्या 240। थोड़ा दिमाग लगाओ, 240 अगर पॉइंट हटा रहे हो तो 10 की पावर -2 लिख दूं साथ में। कह रहे हैं सर ये कैसे लिख रहे हैं बच्चों? ये थोड़ा सा पता है साइंटिफिक नोटेशन है, 11th क्लास की चीज है ये। अगर वो 2.40 तो मैं इसको लिख सकता हूँ 240 गुना में 10 की पावर क्या -2, क्योंकि इसका मतलब है, हाँ नीचे भी डाल सकते हैं कि पॉइंट हटेंगे 2 जीरो नीचे आएंगे, पॉइंट हटेंगे 2 जीरो। आप कह रहे हैं सर आप ऊपर ले गए। अरे बच्चों मैंने माइनस में लगाया यार, चलो कोई नहीं, आपको जैसा आसान लगे ना आप वैसा कर लो। बोलो उसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आएंगी। अब बोलो 6 240 से कितने पे जाएगा, 40 पे। और मुझे बताओ 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, नीचे बोलो क्या होगा, 10 की पावर -1। अरे बेस सेम होने में पावर क्या होती है, ऐड। तो -2 जमा 2 हो जाएगा -1, और -1 ऊपर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा, +1। तो 10 की पावर -2 जमा 1, तो 10 की पावर -1, और इधर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा 4 की पावर x। अरे कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है भाई, सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ। बोलो क्या होगा, 10 की पावर -1 का 4 आ जाएगा, 4 बराबर 4 की पावर x मतलब पावर 1। तो x की वैल्यू बोलो कितनी आ गई, 1। कितनी आ गई बोलो। अब ऐसे जैसे मैंने पहले और चौथे को इस्तेमाल करके करा, वैसे आप दूसरे और तीसरे के थ्रू x वाली टर्म को काट देंगे और y को कैलकुलेट कर लेंगे। हुआ कि नहीं हुआ? मुश्किल लगा क्या? नहीं है मुश्किल, आपको बस काम करना आना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद चलिए फटाफट से, अब आ गया। चलो अब एक चीज और दिखाता हूं तुम लोगों को। नहीं ये क्वेश्चंस ये तो वो है ना, एमसीक्यू है ना, तो मिक्स हैं। मैं इतने क्वेश्चन क्यों छोड़ रहा हूं बीच में? अबे घबराओ मत क्वेश्चन से, तुम कितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए घबराओ मत, कॉन्सेप्ट कर लो, फिर तुम 100 क्वेश्चन बना लो चाहे। ठीक है, और तुम लोगों ने अगर सपना बहुत बड़ा लिया हुआ है ना नीट और जेई का, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से मत घबराइए बिल्कुल भी, कॉन्सेप्ट अच्छा रखिए बस अपना। हाँ भाई क्लास, चलो जो बोलता जाऊं उसका आंसर करते चलना। आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है रेट का। 4 ऑप्शन दी हुई है, कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है रेट का। ये डी माने डेल्टा है, 36 क्वेश्चन है, डी माने डेल्टा है बच्चों, यहां पर डी दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है बताओ रेट का कौन सा एक्सप्रेशन सही है। जिन बच्चों ने पहली क्लास भी अटेंड करी हुई है, मतलब तक सारी क्लास अटेंड करी है, वो आंसर कर पाएगा इस क्वेश्चन का। मतलब पहला टॉपिक भी करा है, दूसरा भी करा है,
चलो ये दोनों रिएक्टेंट है NO2 और CO, और ये प्रोडक्ट है NO जो है। पहला ऑप्शन ठीक लग रहा है, माइनस का चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, मुझे तो सही लग रहा है क्योंकि रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट में माइनस साइन भी आएगा और चेंज भी आएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? पीछे हंसिका तनिष यहाँ पर देखो, अच्छा बुकलेट भी देख रहे हो, ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ऑप्शन CO2 तो है ही नहीं, तो हटा दो, CO है। अच्छा, और थर्ड वाला तो माइनस जैसे तो कुछ होता ही नहीं है, ये थर्ड वाले में माइनस जैसे तो कुछ होता ही नहीं है, और फोर्थ वाला सर हटा दो, हटा दो। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या जा रहा है, करेक्ट जा रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बच्चों जिन्होंने शुरुआती क्लास अटेंड नहीं करी है वो थोड़ा सा दिक्कत में आएंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन जिसने पहली क्लास से अटेंड करा है वंशी का दिक्कत आएगी थोड़ी सी, जो पहला टॉपिक अटेंड नहीं करा हुआ। ओए बस भाई इधर देखो, चलो अब क्वेश्चन बताता हूँ जो वो बताना। कैलकुलेट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 जल्दी से अपनी कॉपी में करना शुरू करें। 44th क्वेश्चन सभी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 44 सभी बच्चों को आना चाहिए भाई, करके दिखाओ। क्या दिया हुआ है पता है आपको? माइनस DA/dt दिया हुआ है, यानी डेल्टा A/Δt दिया हुआ है। ए में कितना चेंज हुआ टाइम के साथ वो दिया हुआ है, बी में कितना चेंज हो रहा टाइम के साथ वो पूछा है। समझे नहीं? सोचो कैसे करेंगे, निकालो आंसर जल्दी से। अच्छा सी और ए सेम है, आंसर भी वही है, कर दिया तुम लोगों ने? AC, और मुझे तो लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, हैं? हाँ बहुत अच्छे। किसने बोला आंसर? 10 × 10⁻⁻⁴ किसने बोला? सचिन ने, और तालियां बजाओ इन बच्चों के लिए, तालियां बजाओ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बच्चों। ऑप्शन गलत है यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन ही गड़बड़ है, मोए मोए मोमेंट हो गया ना यार, है ना? चलो तो ये बेसिकली ऑप्शन गलती से प्रिंटिंग एरर है। तो मेरी बात सुनो, अरे बच्चों क्लास इधर भाई, क्या तुम जानते हो बच्चों, भाई प्लीज बोलने पे चुप हो जाया करो, मेरी बात सुनो। आपके सामने रिएक्शन है, कुछ बच्चों को देखो, जिन बच्चों ने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास अटेंड करी है वो समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो जिन्होंने पहला टॉपिक अटेंड नहीं करा ना बच्चों, आपके लिए थोड़ा मुश्किल है फिलहाल ही समझना, थोड़ा सा बैकअप क्लास का इंतजार करें। ये रेट लो एक्सप्रेशन से पहले वाला टॉपिक है, जिन्होंने अटेंड करा उनको पता है क्या बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा बताओ, ए रेट को तुम क्या लिखते हो? अगर ए के थ्रू लिखना हो तो बोलो क्या लिखोगे? चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अरे डेल्टा और डी बेसिकली साथ में यूज किए जा सकते हैं, आपको पता है डेल्टा का मतलब भी चेंज होता है, डी का मतलब भी चेंज ही होता है। चलिए बी के अकॉर्डिंग बोलो क्या लिखोगे? हाफ टाइम्स ऑफ चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और चाहो तो सी और डी के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, लेकिन लगन हमारे काम की चीज यहाँ पर क्या है बोलो? काम की तो यही दोनों है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन में बकायदा उसने ए का चेंज दिया हुआ है समय के साथ और बी का चेंज पूछा है। सुष्मिता नहीं है बस समझो, पहली क्लास में नहीं आई थी शायद, पहली क्लास वाले बच्चे थोड़ा होल्ड रखेंगे अपने आप को भी। तो मुझे बस ये बताओ, ए क्लास ये वाला वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है यार, ये वाला तुमसे पूछ रहा है, हो जाएगा? बोलो कितना? ए वाले का कितना चेंज दिया हुआ है? 5 गुना में 10 की पावर -4, और ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ। बच्चों प्लीज ये बताओ, ये चीज मुझे कैलकुलेट करनी है, तू को इधर लाओ, बोलो कितना आ जाएगा? बहुत अच्छे, आंसर कितना आ गया? 10 की पावर -3 या फिर 10 × 10 की पावर -4, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बेसिकली आंसर 10 की पावर -3 है। समझ में आया कि नहीं आया? जिन बच्चों ने शुरुआत से क्लास अटेंड करी है उनको आना चाहिए भाई किसी भी कीमत पे, जिन्होंने नहीं करी है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने पहली क्लास अटेंड नहीं करेगी, इससे समझ में नहीं आ रहा है। रेट लो के तो क्वेश्चन बन रहे हैं ना समझे? रिया कशिश, ठीक है गलती हो रही है,
चलो अब एक आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक से, जो मुझे दिखता है नीचे होगा। वैसे ये भी सेम है, वैसे ये भी सेम है, समझ रहे हो, कर लेना खुद से। चेंज इन NH3 दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंज इन H2 पूछा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कर पाओगे? करोगे? करो करो जल्दी करो। अरे क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन सही मिलेंगे, ऑप्शन सही होना हो। चलो जल्दी से करके दिखाओ। जो बच्चों ने शुरुआती क्लास ली है वो कर पाएंगे क्वेश्चन को, जल्दी ट्राई करो। कौन सा? बहुत बढ़िया यार, बड़ी जल्दी बोल रहे हैं तुम लोग। तुम तो भाई फास्ट हो गए सारे के सारे। डी है पक्का? जल्दी करके। बी सोच लो, कोई नहीं, आप सब सोच लो। बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, कुछ डी के साथ जा रहे हैं, कुछ ए के साथ भी जा रहे हैं। बच्चों एक बात बताओ, अरे देखो भाई, जो बच्चे शुरुआती क्लास नहीं अटेंड करके बैठे हैं ना, वो भी समझने की कोशिश करोगे, आएगा समझ में। तुम लोगों ने करी थी अटेंड पहली क्लास? करी थी? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? जरा मुझे बताना। ए पीछे बच्चों इधर, रेट बोलो कैसे लिखी जाएगी? अरे जो बच्चों ने नहीं करी देखो तो सही इसको, क्या पता समझ में आ जाए। N2 के थ्रू बोलो कैसे आएगा फॉर्मूला? पीछे कहां से आंसर आएगा? चलो इधर देखो, ये आएगा, और ये 1/2 चेंज इन NH3 विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। चलिए, तो ये सब जानते हैं कि मैंने ऐसा लिखना आपको सिखाया था और इसमें बहुत प्रैक्टिस हमने करी थी। बस यही पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप लोगों से। आपको MCQ जब इधर विशेष, आप लोगों को जब MCQ आएगा तो ऐसे ही बन के आएगा MCQ। और जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है ना, वो इन क्वेश्चनों को निपटा देते हैं बहुत आसानी से। कैसे करेंगे? क्या क्या दिया हुआ है सर? ये पूछा है माइनस का डेल्टा H2 बाय में डेल्टा T पूछा है, और क्या दिया हुआ था? डेल्टा NH3 बाय में डेल्टा T दिया हुआ था। मतलब सर इन दो को फोकस करूंगा भाई। देखो अब कुछ भी आ रहा हो, डिस्कशन नहीं हुई, विशेष बीच में बहुत शोर हो रहा है। ये दिया हुआ है और क्या निकालना था? ये निकालना था यार। जो चीज निकालनी है उसको मैंने यहां रख लिया, माइनस का डेल्टा H2 बाय में डेल्टा T। ये 3 ले गया उधर, तो बन गया 3 बाय में 2, 3 बाय में 2 इंटू में डेल्टा NH3 बाय में डेल्टा T, जो कि दिया हुआ है 2 गुना में 10 की पावर माइनस। तो भाई 2 से 2 कटेगा नहीं, क्या आंसर आएगा? 3 गुना में 10 की पावर माइनस 4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, डी नहीं है। क्लियर हुआ? जल्दबाजी में गलतियां नहीं करनी है। चलिए इसका आंसर जल्दी से, अबे पहले ही करके बैठ गए तुम लोग। इसका आंसर बताने, ऑप्शन नंबर 50 का, क्वेश्चन नंबर 50 का, सॉरी। 3 रिएक्टेंट है कनिष्का, इधर 3 रिएक्टेंट है A B C। तो जब रेट लॉ एक्सप्रेशन बनेगा तो तीनों के रिस्पेक्ट में बनेगा। अब 3 वाला तो क्वेश्चन आपने कराया नहीं, 3 वाला बेसिकली है भी नहीं, ये बेसिकली ऑर्डर दिया हो बस। तो मैंने बोला कि भाई हाफ है, 1/3 है, 1/4 है। कह रहा ऑर्डर बताओ, ऑर्डर क्या होता है? पावर्स को सम, पावर्स का। अच्छा कोई इस बात से टेंशन तो नहीं लेना 3 कहां से आ गए सर? अरे सर तीनों पे कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी है रेट की, बस तीनों पे कुछ ना कुछ। तो मुझे बताओ जरा ऑर्डर क्या होगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो क्या होगा भाई? तो मैं कहता हूं 50वें क्वेश्चन का बी, और तुम लोग डी कह रहे हो। अच्छा 51 पे चले गए। एलसीएम आएगा 12, 6, 4, 3, 13/12। एकदम आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? क्लियर है? एक आध जगह पे गलती मिलेगी। अब ये हो जाएगा, फिर वही ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड पूछा है, ट्राई कर लेने वाला। अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आते हैं एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन पे। ये बताऊंगा अभी कैसे करने कुछ। अरे हाफ लाइफ नहीं बता लग पाओगे तुम अभी। अरे कहाँ गया वो क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था बड़ा अच्छा सा, यस, क्वेश्चन नंबर 59। जल्दबाजी नहीं करेगा कोई बच्चा आंसर करने में, कोई भी बच्चा जल्दबाजी नहीं करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सोचना, पढ़ना, फिर आंसर करना।
तसल्ली से आंसर करना है। अच्छा ये यूनिट पे मत जाना, अभी टेंशन मत लेना। m मतलब मिली है, 10 की पावर -3, मोलर मतलब मोल पर लीटर है, उसकी छोड़ो, बस क्वेश्चन समझा देता हूं। ए गिव राइज टू XP है, मतलब कोई रिएक्टेंट A है और प्रोडक्ट बोलो क्या है P। कह रहे हैं अगर A 2.2 होता है तो रेट कितनी होती है 2.4। जब A को कर देते हैं ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A टू हाफ, अगर हम A की कंसंट्रेशन को आधा कर देते हैं तो रेट बदल जाती है 0.6 पे। रेट कितनी होती है बोलो? A की कंसंट्रेशन को आधा करा तो रेट हो गई 2.4 से 0.6। यूनिट पे टेंशन ही नहीं लेना भाई, यूनिट तो मैंने सिखाया ही नहीं तुम्हें भी। क्वेश्चन समझो, कह रहे जब A 2.2 है तो रेट इतनी है, जब A को आधा कर देते तो रेट इतनी होती है। तो बताओ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, A के ऊपर क्या पावर रही होगी? A के ऊपर क्या पावर रही होगी? दिमाग लगाओ। बी ऑप्शन 2 आएगा। गर्ल्स विशेष नहीं हो रहा, सचिन भी आएगा, लड़का होशियार है। नहीं आएगा, ढंग से पढ़, ढंग से पढ़, ध्यान से देख। नहीं आया गीतांजलि? पिछले क्वेश्चन आगे समझ में पक्का बताओ। ये 12th में झूठ चलेगा ना, दिक्कत हो जाएगी तुम्हें आगे चल के। अभी मैंने सिर्फ 2 टॉपिक कराए, मैं 2 पे ही क्वेश्चन करा रहा हूं बस अभी तक, कोई भी नया नहीं लिया मैंने। चले कितने बच्चों के अकॉर्डिंग इसका आंसर ए ऑप्शन है? ए ऑप्शन 1.5। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेजॉरिटी फेवर्स बी। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ई। तो फिर किसके साथ हो तुम? कुछ बच्चे तो हाथ ही खड़ा नहीं कर रहे हैं। हाँ चलो विशेष इधर देखो भाई, कनिष्का यहाँ पर ध्यान दो। देखो अभी क्या हुआ, आप क्वेश्चन को ना ढंग से पढ़ें। देखो मैंने क्या कहा, वैसे बोर्ड में बहुत इजी आता है, बोर्ड में आपने देख लिया, बोलता 2 टाइम कर दिया, 4 टाइम कर दिया, क्या होगा? मैंने बोला है, लेकिन हम क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल भी अटेम्प्ट करेंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन जो दिए हुए ना, आपको थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन डाले लास्ट में, आप इनको प्रैक्टिस करें जरूर, थोड़ा सा मुश्किल भी हम करेंगे। अभी क्वेश्चन क्या है ना, ध्यान से पढ़ना था आप लोगों को। बोला गया कि ए का कंसंट्रेशन जब 2.2 है तो रेट है 2.4, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे जब मैं ए को कर देता हूं आधा, ए को क्या कर देता हूं? रेट हो जाता है 0.6। आप ना रेट को देखो, 2.4 से 0.6 होना मतलब क्या असर पड़ना है? अनुराग क्या असर पड़ा? 2.4 से 0.6 हो गया, क्या असर पड़ा? 1/4 हो गया। समझाता हूं, अगर बच्चों बस भाई शोर नहीं अब किसी का भी बिल्कुल भी। अगर बच्चों ए की रिएक्टेंट है, मिस्ट्री अगर ए की रिएक्टेंट है तो पावर बोलो क्या रहेगी? ए की रहेगी। एक्स मतलब ए के साथ ही आएगी, बी तो है ही नहीं। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान सुनो, कि अगर मैंने ए को आधा करा, क्या करा बोलो? 2.2 से आधा कर दिया, बेसिकली 1.1 कर दिया, तो रेट हो गई 2.4 से 0.6। मतलब इसको करता हूं आधा, रिजल्ट हो जाता है आधा नहीं 1/4 हो जाता है। क्या होता है? बची कुछ दिमाग में घंटी? किसी को 1/2 टाइम्स करा बट रिजल्ट 1/2 टाइम्स नहीं मिला, रिजल्ट 1/4 टाइम्स मिला। अब किसी को 1/2 टाइम्स करने पे अगर 1/4 मिल रहा है रिजल्ट में, तो बेसिकली स्क्वायर हो गया होगा ना। क्या हो गया होगा बोलो? स्क्वायर। दिमाग लगाओ क्या कहना चाह रहा हूं, नहीं है गणेश का बात समझ में। मैंने इसको 1/2 टाइम्स करा, तो अगर पावर 1 होती तो 1/2 टाइम्स ही होता, आधा हो जाता रेट। लेकिन पावर पक्का क्या रही होगी? 2। क्या रही होगी? क्योंकि 2 रहेगी तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया होगा? 1/4। रेट हो जाएगी 1/4 टाइम्स। रेट क्या हो जाएगी? आप क्वेश्चन समझे कि अगर ए के कंसंट्रेशन को आधा करा लेकिन रेट 1/4 हो गया, रेट हो गया 2.4 से घट के बोलो कितना? 0.6। दिस इज 1/4। अगर किसी चीज को 1/2 करने पर भी रिजल्ट 1/4 का मिल जाए तो पक्का स्क्वायर हुआ होगा।
तो वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। लेकिन बात समझ में आ गई। तो बेसिकली बहुत इजी तरीके से आइडेंटिफाई हो रहा है कि क्या चल रहा है। अब बात ये रही कि सर आज हमने बेसिकली क्या करा है, मेरी बात सुनिए बच्चों, हमने ना आज कोई भी नया टॉपिक नहीं बनाया सिवाय एक टॉपिक के, जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर। फोकस करें मोड़े भाई, पीछे बादल 2 मिनट का रिकैप है, अच्छे से सुनो। इस चैप्टर के अंदर कुल मिला के अभी तक 3 टॉपिक्स हुए। जिन बच्चों ने शुरू से क्लास ली है उनको पता है पहला टॉपिक था रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का रेट आप कैसे निकालेंगे, बाय कंसिडरिंग द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द स्पीशीज इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज देखेंगे। और कैसे देखना होता है वो मैंने तुम्हें बताया, पता है ना, रिएक्टेंट के साथ माइनस आएगा, प्रोडक्ट के साथ प्लस आएगा, और जो कोफिशिएंट है वो कहाँ आएगा, डिवाइड में। तो पहला टॉपिक तो वो था भाई, वो सबको क्लियर है। उस पर क्या क्वेश्चन आते हैं वो क्लियर आ गया। इसमें चेंज देके उसका पूछता है, बच्चों प्लीज लास्ट टाइम बातें नहीं करनी होती है। उसमें चेंज देके इसका पूछता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में मानता हूं आपको आता होगा भाई। क्वेश्चन आज जो कराए वो समझ में आया उसके सारे के सारे। सेकंड मैंने तुम लोगों को टॉपिक कराया रेट लॉ एक्सप्रेशन, तुम जान रहे हो उसके ऊपर क्वेश्चन बढ़िया आते हैं भाई। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या बताता है, बेसिकली वो एक्सप्रेशन हमें बताता है कि हमारी रिएक्शन की रेट के साथ, हमारी रिएक्शन की रेट जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ कैसे वेरी करेगी। इसको बदलूंगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा, ये पता लगता है पावर से। कैसे पता लगता है बोलो, तो वो पावर्स कैसे कैलकुलेट करनी है, तो ट्रिक भी है हमारे पास और सब्जेक्टिव तरीका भी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। कभी कभी वो रेट लॉ एक्सप्रेशन पूरा बना के दे देता है, बोलता बताओ मैं इसको इतने गुना कर दूं, इतने गुना कर दूं तो क्या असर पड़ेगा, वो तो वैसे ही समझ में आ जाएगा भाई। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद ऑर्डर क्या है सर, रेट लॉ एक्सप्रेशन तैयार करने के बाद जो पावर्स के सामने बोलो वो क्या है, ऑर्डर। अच्छा एक बात और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने बोला ना लास्ट वाला, कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है सिर्फ एक ही रिएक्टेंट हो। अब इस रिएक्टेंट की पावर अगर 2 है तो ऑर्डर सीधे 2 हो गया। अगर 2 रिएक्टेंट है तो दोनों की पावर जुड़ेगी। अगर एक ही रिएक्टेंट है तो जो पावर है वही ऑर्डर हो गया। नहीं समझे मेरी बात को, नहीं समझे। अगर एक ही रिएक्टेंट है और उसके ऊपर पावर कितनी आ गई बोलो, 2 आ गई, तो भैया सीधा इसका आंसर क्या हो गया, ऑर्डर 2 हो गया। 2 रिएक्टेंट है तो पावर जोड़ देंगे बेसिकली। तो मैंने तुम लोगों को बोला 3 टॉपिक कराए, एक रेट ऑफ रिएक्शन, एक रेट लॉ एक्सप्रेशन, तीसरा बेसिकली क्या, ऑर्डर। और मैंने बस तुम्हें इन तीनों के ऊपर बेसिकली कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं, बैक में ले जाके VSQs कराए हैं, कुछ PYQs कराए हैं, कुछ बेसिकली MCQs करवाए हैं। क्लियर हुए कि नहीं हुए। आपको जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हो आप अपनी बुकलेट से पीछे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन आपका फंस गया है तो वीडियो आप लोग ग्रुप में होगा, आप लोग वीडियो को फिर से देखिएगा, आपको पता लग जाएगा उसमें क्या सिखाया गया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन टॉपिक के साथ साथ ही हम क्वेश्चंस बना लेंगे तो हमारा पूरा सेटअप तैयार हो जाएगा पूरे कंप्लीट तरीके से। लेकिन ये 3 टॉपिक्स तुम लोगों को क्लियर हैं कि नहीं, पक्की बात है। अब हाँ बोलो। क्वेश्चंस मैं तुम्हें बताऊं, बुकलेट जब मैं तुम बुकलेट में क्वेश्चन कराऊंगा ना टॉपिक के साथ, तो बुकलेट में ही बहुत क्वेश्चन दिए हुए, तुम्हें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। और इवन मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लोगों को लगे जैसे कि मान लो बीच में तुम्हारा पेपर है और तुम लोगों को लग रहा है बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो पिछले साल भी वीडियोस बनी हुई हैं, बस वो पैनल पे नहीं बनी हुई, ऐसे बोर्ड पे बनी हुई है, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। अब बैक एक्सरसाइज की जब मर्जी प्रैक्टिस कर सकते हो घर बैठ कर। तुम थोड़ा सा आगे चल रहे हो कि सर मुझे भेज दो, तो वो भी कर सकते हो आप लोग। क्लियर हो रहा है। लेकिन ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सारा ही कराऊंगा और तुम्हें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाला कि स्कूल में जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बुकलेट में इतना डला हुआ है ना कि चाहे तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो, 12th क्लास का तो कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। तुम बुकलेट ऐसी करके जाना जैसे मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं आने वाला बाहर से। सिर्फ मैं स्कूल की नहीं, मैं बोर्ड की भी बता रहा हूँ आपको। बोर्ड में भी 1 मार्क का पेपर भी बाहर से नहीं आता। सिर्फ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्या पढ़नी है, बुकलेट पढ़नी है बस, और कुछ नहीं, इसी को ही बस पढ़ना है बस। 3 टॉपिक क्लियर हुए। जिन बच्चों के पहले टॉपिक छूटे हुए हैं बैकअप का वेट करिए, तब कराया जाएगा भाई। लास्ट चीज आज की बता देता हूँ आप लोगों को मैं क्या, आज फ्राइडे है, नेक्स्ट मंडे को आपको पता है बेसिकली जो मंडे आने वाला है उस दिन होली है, तो छुट्टी रहेगी आप लोगों की। संडे को भी छुट्टी रहेगी, इस बार संडे को कोई क्लास नहीं है फिलहाल, क्योंकि बैच अपना प्रॉपरली स्टार्ट तो वैसे हो चुका है, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ क्योंकि 1 तारीख से बच्चे बेसिकली पूरे स्टेबल होंगे भाई, तो बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ मैं अभी। तो आप लोगों को बस ध्यान रखना, मंडे छुट्टी है। नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की कब लगने वाली है, वेडनेसडे को। कल आना है बेसिकली, कल आना है, लेकिन केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास कब लगेगी, वेडनेसडे को। भूल तो नहीं जाओगे इतने दिनों में, ये सारा मैटर याद रहेगा। क्लास फिनिश करते हैं, बस इसको मैं हटा देता हूँ।